हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर टॉपिक नंबर सेकंड, जब ब्याज की राशि किस्तों में सम्मिलित न हो। मतलब कहने का क्या है कि जब हम किस्तों का भुगतान तो ब्याज की राशि सम्मिलित होगी या नहीं। इट मीन्स उसमें ब्याज की राशि शामिल नहीं है। ठीक है। कहते हैं on 1st April 2010, राजेश purchased a machine from Asoka Store Limited on hire purchase system. The particulars are as follows. क्या कहता है कि 1 अप्रैल 2010 को राजेश ने एक मशीन परचेज की, किससे? अशोका स्टोर लिमिटेड से। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजेश कौन है? हायर परचेजर है, और अशोका स्टोर कौन है? हायर वेंडर है। ठीक है। पर्टिकुलर्स क्या हैं? फर्स्ट है कैश प्राइस ₹20,000। इट मीन जो मशीन खरीदी है उसका कैश प्राइस 20,000 रुपये है। कैश ₹8,000 टू बी पेड ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। 1000 रुपये उसी टाइम पे पेमेंट कर दिए गए हैं। ठीक है। एक मिनट। टोटल कैश प्राइस कितना है? 20,000 रुपये। उसमें से 8,000 रुपये एग्रीमेंट साइन किया उस टाइम ही पेमेंट कर दिए। इट मीन्स रह गए कितने? 12,000 रुपये पेमेंट करने रह गए। बाकी 12,000 रुपये वो कैसे देते हैं? बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹4,000 प्लस इंटरेस्ट। इट मीन जो 12,000 रह गए हैं वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं, 4-4 हज़ार रुपये वाली में। इट मीन 4 थे 12,000 हो गए, 12,000 ही देने थे, और 4,000 रुपये की एक किस्त है और 3 किस्तें देनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल 12,000 हो गए। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। इंटरेस्ट हमने अलग से देना है, जैसे लिख भी दिया उन्होंने, प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज एट 12% पर एनम। ठीक है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इट मीन जो जो अमाउंट बचती जाएगी उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट चार्ज करते जाएंगे। डेप्रिसिएशन एट 10% per annum on written down value method. Prepare machinery account, hire vendor account in the books of hire purchaser. Also show how the machinery account should appear in the balance sheet of the purchaser. इट मीन्स इन्होंने कहा है कि परचेजर की बुक में मशीनरी और हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है, और ये दिखाना है कि हायर परचेजर है उसके पास बैलेंस शीट में हम मशीन को कैसे शो करेंगे। ठीक है। ठीक है। आगे आता है कि बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बुक्स हैं जो हर साल 31 मार्च को क्लोज की जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम देखें कि मशीनरी अकाउंट में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ऑन 1 अप्रैल 2010 में अशोका स्टोर लिमिटेड डेबिट साइड में 20,000 हो गए। ठीक है। मशीन अकाउंट तो हमेशा इन्होंने ये नहीं कहा, क्या कहा है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। तो इसका मतलब है कि पहले स्टार्टिंग में 20,000 है तो उस पर 10% रेट से डेप्रिसिएशन लगा दिया, 2,000 हो गया। क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, फिर 2,000, फिर 18,000 पे 10% डेप्रिसिएशन, 16,200 आएगा कैरी फॉरवर्ड, फिर 10% डेप्रिसिएशन, लास्ट में रह जाता है 14,580 रुपये। आई थिंक मशीनरी अकाउंट बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हायर परचेजर की बुक में हायर वेंडर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो हायर वेंडर अकाउंट के लिए क्या रहेगा? अशोका स्टोर लिमिटेड से जैसे हमने मशीनरी अकाउंट में लिखा था, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू अशोका स्टोर लिमिटेड। अब हम अशोका स्टोर लिमिटेड अकाउंट बना रहे हैं तो ऑब्वियस है क्रेडिट साइड में जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट। ठीक है। क्योंकि अशोका स्टोर से खरीदा है हमने, तो अशोका स्टोर के लिए तो क्या होगा? ये हमारा कौन है? सेल्स पर्सन है। ठीक है। तो बाय मशीनरी होगी हमारी 20,000। डेबिट साइड में देखेंगे अप्रैल 1 2010 को टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपये। 8,000 क्या है? एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट 8,000 रुपये उसी टाइम दे दिए। तो 20,000 में से 8,000 रुपये घटा करके बाकी कितने रह गए? 12,000। तो जो क्रेडिट साइड में हम इंटरेस्ट लगाएंगे 12,000 रुपये वैल्यू पे लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है कि जो अमाउंट हमने पेमेंट नहीं की है तो उसी के ऊपर ही तो ब्याज देंगे, क्योंकि 8,000 रुपये तो हमने उसी टाइम पे पेमेंट कर दिए। रह गए कितने? 12,000। तो ब्याज 12,000 वैल्यू पर ही दिया जाएगा 12% रेट से। ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट साइड में 12,000 का 12% रेट से 1440। बात आती है कि अब हमने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, तो इंस्टॉलमेंट कैसे दी जाएगी? 4,000 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट है प्लस ब्याज।
तो 4,000 रुपये की, और इंस्टॉलमेंट हमेशा लास्ट डेट पे पेमेंट करते हैं। तो 31 मार्च 2011 को टू बैंक अकाउंट 4,000 रुपये की तो इंस्टॉलमेंट है जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, प्लस 1440 जो हमने अभी अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है क्रेडिट साइड में 1440 रुपये। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा था हमें कि जो बैलेंस अमाउंट है वो हमने कैसे पे करनी है, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। तो 4,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट प्लस ब्याज हो गया 1440 रुपये, और फिर क्रेडिट साइड का टोटल आ गया हमारा 21,440, उसमें से डेबिट साइड वाले 8,000 प्लस 5,440 घटा देंगे तो रिमेनिंग बच जाएगा हमारे पास 8,000, जो कि क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, फिर इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अगले साल में पहुंच गए हम, 2010 में हमने मशीन परचेज की थी, 31 मार्च 2011 को हमने अकाउंट्स क्लोज हो गया फर्स्ट ईयर का, उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर लिया। बाई बैलेंस BD 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये के ऊपर 12% रेट से ब्याज 960 रुपये। फिर डेबिट साइड में आगे टू बैंक अकाउंट 4,000 प्लस 960 रुपये इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया है, 4,000 रुपये हमारे इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं, तो टोटल 8,960 में से 4,960 घटा दिया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारे पास 4,000। ये आ गया 31 मार्च 2012 को। आगे फिर कैरी फॉरवर्ड 1 अप्रैल 2012 को बाई बैलेंस BD, फिर अब 4,000 रुपये 12% रेट से इंटरेस्ट, और फिर क्रेडिट साइड में 4,000 प्लस 480 ब्याज हो गया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कि 3 सालों में हमने पेमेंट करनी थी 4,000 प्लस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके। में हमें इन्होंने ये कह रखा है कि हायर परचेजर और हायर वेंडर का अकाउंट बनाना है। ठीक है, किसकी बुक में, हायर परचेजर की बुक में। लास्ट में एक बात और पूछी है उन्होंने, आल्सो शो हाउ द मशीनरी अकाउंट शुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ परचेजर। इट मीन्स परचेजर की बैलेंस शीट में हम मशीन को कैसे शो करेंगे। तो इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, हमने मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, सॉरी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी तीनों सालों की, क्योंकि 3 साल में हमने पेमेंट की है, तो तीनों सालों में क्या रहेगा। बेटा हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बैलेंस शीट बनाने के लिए कहेगा तो हमने क्या देखना है कि मशीन अकाउंट जो हमने बनाया था, ठीक है, देखो एक बार ऊपर वापस मशीन अकाउंट देखेंगे, मशीन अकाउंट बनाया तो पहले साल में हमारे पास मशीन का कितना बैलेंस रहता है, बताएंगे। पहले साल मशीन का कितना बैलेंस रहता है, उसमें से लेस करेंगे कि जितनी इंस्टॉलमेंट हमने देनी रहती हैं। इंस्टॉलमेंट कितनी देनी रहती है, पहले साल में हमने एक इंस्टॉलमेंट दे दी, रह गई कितनी इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट रह गई, तो इसलिए 2 इंस्टॉलमेंट की अमाउंट लेस वेंडर्स अकाउंट 8,000 हम बैलेंस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो रह गया कितना हमारे पास 10,000। ठीक है, अब अगले साल 2012 में देखिए मशीन अकाउंट 2012 में कितना बैलेंस है, 16,200। ठीक है, 16,200 दूसरे साल की किस्त चली गई होगी, इसका मतलब अब दूसरे साल एक किस्त का पेमेंट करना रहता है, तो लेस वेंडर्स अकाउंट जो कि बैलेंस है 4,000 रुपये। समझ आ गई बात। और थर्ड ईयर में फिर हमारे पास मशीन का बैलेंस कितना बचता है, 14,580, और कोई किस्त ड्यू नहीं है अब, तो लेस वेंडर्स अकाउंट बैलेंस नील कर देंगे, और टोटल हमारे पास 14,580 हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट बाय हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। अभी तो हम पेमेंट करते थे एनुअल इंस्टॉलमेंट में कि साल में एक ही बार इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होता था। ठीक है, बट अब क्या होगा कि हम साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ब्याज है डेप्रिसिएट, देखो हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे इंस्टॉलमेंट हम 2 दे रहे हैं या 4 दे रहे हैं साल में, क्योंकि 3-3 महीने में भी तो इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं हम। ठीक है, या हम हर महीने भी दे सकते हैं इंस्टॉलमेंट, बट अब इन्होंने कहा है कि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, मीन 6 महीने में हमें किस्त दे रहे हैं। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि हम एक साल में एक ही किस्त दे रहे थे। तो बात यहाँ आएगी कि जो भी हमारा असेट्स अकाउंट बनाते हैं हम, असेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो हमारा पूरे पूरे साल का ही लगेगा। बात आएगी कि हमने जो वेंडर्स अकाउंट बनाना है और वहाँ पे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, वो हर 6 महीने में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, समझ आई बात, हर 6 महीने में बैलेंस निकाल करके बाकी का हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे और फिर हम पेमेंट करेंगे। ठीक है,
तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। भारत गैस कंपनी परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस ऑन 1st October 2011. The cash price of the machinery is 75,000. Clear? The purchasing company agreed to pay rupees 15,000 on signing the agreement. देखो कैश प्राइस कितना है, 75,000 रुपये। हमेशा ध्यान देना है कि आप लोगों ने देखना है कि क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि कैश प्राइस कितना है। ठीक है, इसमें है 75,000 मशीन का कैश प्राइस है। एग्रीमेंट टाइम पे हमने 15,000 रुपये दे दिए। ठीक है, तो कितना अमाउंट रह गया पेमेंट करना, 60,000। ठीक है, एंड द बैलेंस इन 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10,000 प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम ऑन अनपेड अमाउंट। क्या बोला इन्होंने कि बाकी जो देना है वो 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में देना है, और एक इंस्टॉलमेंट कितनी है, 10,000 रुपये की। तो 10 छिका 60, और वैसे भी हमने 60,000 ही देने हैं और 60,000 ही हमारे इंस्टॉलमेंट के बनते हैं। इसका मतलब है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में भी लिख दिया उन्होंने प्लस इंटरेस्ट, इट मीन्स इंस्टॉलमेंट देनी है प्लस इंटरेस्ट देना है 12% रेट से। ठीक है, द परचेजिंग कंपनी हैज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। ठीक है, देखो इन्होंने डेप्रिसिएशन क्या कहा है कि वो 20% रेट से ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे लगाना है। इट मीन्स जो एक्चुअल वैल्यू थी असेट्स की उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। Give necessary ledger accounts in the books of purchasing company, assuming that the books are closed on 31st March every year. ठीक है, तो देखो नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन हमारा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने कब खरीदी असेट्स। असेट्स खरीदी हमने 1 अक्टूबर 2011 को। हमारे अकाउंट्स हर साल 31 मार्च को खत्म होते हैं, तो फर्स्ट ईयर में तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों, क्योंकि 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। 1 अक्टूबर को हमने परचेज की, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीने का। देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट ऑन अक्टूबर 1 2011 75,000 बाय डेप्रिसिएशन सिर्फ 6 महीने का, जो कि हमारा कितना हो गया 7500 रुपये। रेट कितनी है डेप्रिसिएशन की, 20%। ठीक है, अब क्या कहता है कि बाय बैलेंस सीडी 75,000 माइनस 7500, ये हो गया हमारा 67,500। नेक्स्ट आता है कैरी फॉरवर्ड, फिर बाय डेप्रिसिएशन, तो 67,500 माइनस 15,000। 15,000 कैसे, क्योंकि इन्होंने ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे कहा था। तो डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी मशीन की, 75,000। तो 75,000 का 20% कितना बनता है, 15,000। तो हर साल 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन देना है। पहले साल हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन दिया क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदी थी। ठीक है, तो इसलिए एक 6 महीने का कितना हो गया, 7500 रुपये। तो बाय डेप्रिसिएशन हो गया 15,000 रुपये। फिर क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया 52,500, और फिर डेप्रिसिएशन लगा दिया अगले साल पे हमने 31 मार्च 2014 को। फिर 15,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस आ गया 37,500। सिर्फ उन्होंने 3 ईयर्स कितने के लिए बोला था, 6 इंस्टॉलमेंट्स थी, 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स थी। तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना बना, फिर इस तरह से बाय डेप्रिसिएशन 1 साल का 2, ठीक है 3 सालों का डेप्रिसिएशन लग गया। अगले साल फिर कैरी फॉरवर्ड कर दिया बाय डेप्रिसिएशन 15,000 रुपये, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारा 22,500। ठीक है, फिर वेंडर्स अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी अकाउंट 75,000, डेबिट में ऑन अक्टूबर 1 उसी टाइम पे हमने 15,000 रुपये दे दिए, इसलिए टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपये। अब रह गए कितने, 75,000 में से 15,000 घटा दिए, रह गए 60,000 रुपये। तो पहले साल तो वैसे भी हमारे 6 महीने ही बनते हैं, तो 12% रेट से 60,000 रुपये के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, तो 60,000 12 6 7200 हमारे पूरे साल के होते हैं, तो 6 महीने के हो जाएंगे 3600 रुपये। ठीक है, फिर डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपये की किस्त, और प्लस ब्याज, ब्याज कितना है 3600 रुपये। तो टोटल हमने पहले किस्त दे दी 17,600 रुपये की। अब हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आया 78,600, माइनस डेबिट साइड में से 15,000 एक माइनस कर दो, 13,600 माइनस कर दो, और तो रह जाते हैं हमारे पास 50,000। ठीक है,
फिर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसको आगे। फिर अब बेटा जी अब हमने 6 महीने का ही क्या लगाना है, ब्याज लगाना है। ठीक है, पहले साल हमने 6 महीने का ही लगाया, और वैसे अगर मान लीजिएगा वो 1 अप्रैल को परचेज की होती तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें भी 2 बार इंटरेस्ट लगता। अब क्योंकि इन्होंने असेट्स को 1 अक्टूबर को खरीदा हुआ है, इसलिए सिर्फ एक बार ही इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 6 महीने का। ठीक है, आगे फिर बाय बैलेंस BD 50,000। अब हम 50,000 रुपये पर इंटरेस्ट लगाएंगे 6 महीने का। ठीक है, रेट है 12%, तो 12 पंजे 60, 6,000 पूरे साल का बनता है, 6 महीने का कितना हो गया, 3,000। अब बेटा जी 30 सितंबर को डेट हमेशा ध्यान रखनी है, 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक पूरे 6 महीने बनते हैं, इसलिए 30 सितंबर को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और 30 सितंबर को ही दूसरे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। तो टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपये किस्त प्लस 3,000 रुपये ब्याज, तो टोटल हो गए 13,000। अब हम क्रेडिट साइड में सिर्फ 50 + 3 53,000 में से 13,000 माइनस करके बाकी कितने बच गए, 40,000 रुपये। समझ आई बात है, ये वाला पॉइंट समझ में आया। क्या कहा इन्होंने कि हमने जितना जितना कैलकुलेशन करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम इंटरेस्ट लगाते चले जाएंगे। तो प्लस, तो क्रेडिट साइड में 50 + 3, उसमें से डेबिट साइड वाले 13 माइनस कर दिए तो रह गए कितने, 40। ठीक है, तो 40,000 रुपये, अब 12% रेट से इंटरेस्ट, 12 × 4 = 48, और कितने महीने का लगाना है, हमने 6 महीने का लगाना है, तो 48 का आधा 2,400 रुपये। क्लियर। फिर 31 मार्च 2013 को हमने इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट कर दी, 10,000 प्लस ब्याज। ठीक है, और फिर आ गया हमारा टू बैलेंस CD। क्लियर। नेक्स्ट फिर आ जाता है अगले साल। अब देखो हमारी 3 किस्तें जा चुकी हैं। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट हो चुका है, 1 2 3। फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे हम आ गए हैं, वही सेम बाय बैलेंस BD, फिर उस पर इंटरेस्ट 30,000 पे 12% रेट बात 36, 3600, और उसमें से आधा साल का 1,800 रुपये। डेबिट साइड में वही 10,000 प्लस 1,800 रुपये, 11,800 हो गई। फिर 30,000 प्लस 1,800 मीन्स 31,800 में से 11,800 घटा दो, रह गई 20,000। ठीक है, तो अब 20,000 पे इंटरेस्ट लगाओ 6 महीने का, 1,200 रुपये हो गया। फिर डेबिट साइड में पहले इंस्टॉलमेंट प्लस ब्याज। ठीक है, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस। नेक्स्ट आ जाता है फिर अगले साल का, फिर ऐसे ही वाई बैलेंस BD, फिर इंटरेस्ट लगा दिया 10,000 पे, 12% 1,200 हो गया। ठीक है, फिर 6 महीने का 600, और फिर डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 10,000 प्लस 600। ठीक है, आई बात समझ में। अब फिर वही सेम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि अशोका लिमिटेड है, तो डेबिट साइड में टू वेंडर्स अकाउंट, और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, पहले साल 3600 हुआ, दूसरे साल 5400, तीसरे साल 3,000। ठीक है, ये हमने इंटरेस्ट हमारा बनता है। फिर हमने उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दिया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, पहले साल 7,500 रुपये, अगले साल 15, फिर 15 और फिर 15, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी थी। ओके, तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। अब कैश प्राइस की कैलकुलेशन बेटा जी कैसे की जाएगी। अभी तक तो क्या होता था कि हमें ना कैश प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ होता था, दे रखा होता था, और उसमें से हम क्या करते थे, डाउन पेमेंट उसी टाइम माइनस कर देते। डाउन पेमेंट कौन सी होती है, वो पेमेंट जो साइनिंग द एग्रीमेंट के टाइम पे दी जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में जब तक कैश प्राइस नहीं होगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि इंटरेस्ट में जो सॉरी इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास कैश प्राइस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, सबसे पहले हम असेट्स का कैश प्राइस निकालेंगे, और उसके बाद ही, क्योंकि जब तक कैश प्राइस नहीं होगा तब तक ना तो हम डेप्रिसिएशन लगा सकते, समझ रहे हैं, और ना ही हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ आई बात, क्योंकि मशीन अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास कैश प्राइस होना चाहिए, तभी हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर पाएंगे। दूसरी साइड हम वेंडर्स अकाउंट बनाएंगे, तो वहां पर हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो वो भी कैश प्राइस पे ही होगी, तो कैश प्राइस
नहीं होगा तो कोई भी ना तो डेप्रिसिएशन की और ना ही इंटरेस्ट की कोई भी कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए कैश प्राइस की कैलकुलेशन दो पद्धतियों से की जाएगी। फर्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय द एन्युटी मेथड, इट मीन्स वार्षिक तालिका की सहायता से कैश मूल्य। दूसरा होगा होगा अंक गणितीय विधि से नगद मूल्य की गणना, अंक गणितीय का एन्युटी मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले सॉरी एन्युटी मेथड नहीं, अंक गणितीय मेथड क्या होता है कि उसमें हमने ये देखना है कि जिसको हम अलजेब्रिक मेथड से भी कह सकते हैं, कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, वार्षिक तालिका क्या होगी, एक ऐसी तालिका जो ये बताएगी कि एक निश्चित ब्याज की दर पर निश्चित वर्षों के बाद एक निश्चित राशि प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान में कितने रुपए विनियोग करने होंगे। कहने का मतलब है कि ये हमें बताएगी कि अगर मान लीजिएगा हमें ये पता हो कि एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, हम कुछ टाइम मान लीजिए 5 साल या 10 सालों के लिए अगर पैसा उसमें डालते हैं तो जितना हम हमें अमाउंट चाहिए क्या वो कैलकुलेट कर सक आ जाए हो जाएगी। तो एक निश्चित राशि प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले कितने रुपए विनियोग करने होंगे ये देखना है। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 1 रुपए की वार्षिक वृद्धि में एन्युटी 3 वर्षों के लिए 5% की दर पर 2.72325 के बराबर होती है। क्या कहा कि मान लीजिएगा हम 1 रुपया जमा करते हैं 3 सालों के लिए, मतलब 1 रुपए की वार्षिक वृद्धि अन्यूटी 3 वर्षों के लिए 5% की दर पर उसको 5% रेट से ब्याज मिलता है, तो वो कितनी हो जाएगी 2.72। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि अगर हम हर साल 1 रुपए के हिसाब से 3 सालों तक 3 रुपए इकट्ठा करना चाहेंगे, ठीक है, तो ब्याज की दर है जो 5% हो जाए और उससे हम कोई भी एसेट्स परचेज करें तो वो विनियोग मूल्य कहलाती है, एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेशन करने के लिए क्या रहेगा, सभी किस्तों की राशि बराबर बराबर होनी चाहिए। दूसरा ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर ये कंडीशन टूट जाती हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। तो वार्षिक प्रीति द्वारा रोकड़ मूल्य की गणना करने के लिए दो मेथड रहेंगे। फर्स्ट होता है सभी किस्तों की राशि बराबर बराबर होनी चाहिए और दूसरा होता है प्रश्न में वार्षिक वृद्धि दर दी होनी चाहिए, मीन्स एन्युटी रेट क्वेश्चन में दी हुई होनी चाहिए। और उसके लिए फिर हम कैश प्राइस कैसे निकाल लेंगे कि जो हमें एन्युटी रेट दे रखी है, कि मान लीजिएगा अभी हम पढ़ के आए 1 रुपया 3 सालों में मिला करके विद ब्याज कितना हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा, कितने सालों में हो जाएगा ये देखने के लिए। तो एन्युटी रेट होनी चाहिए हमारे पास, जैसे पिछले क्वेश्चन में 5% थी, मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट कि एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, प्लस एडवांस पेमेंट। क्लियर, तो इसलिए क्या कहता है कि on 1st April 2010 वरुण लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम फॉर रुपीज 80,000। वरुण लिमिटेड ने हायर लिमिटेड से मशीन खरीदी है 81 किस पे 80,000 में, फॉर पेइंग 20,000 इमीडिएटली, 60,000 रुपए की खरीदी हायर परचेज सिस्टम पे खरीदी है भाई 80,000 रुपए में, 20,000 रुपए तो उसी टाइम पेमेंट कर दिए और ये एग्रीमेंट हुआ कि वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो कि 20,000 रुपए की एक है उसमें पेमेंट करेगा। तो देखो 80,000 में से 20,000 रुपए उसी टाइम पेमेंट इमीडिएटली पेमेंट होगी तो 60,000 रह गए। अब 60,000 रुपए वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है जो कि 20,000 रुपए की एक है, तो 20 दिया 60,000 हो गए, इसका मतलब 60 ही देने थे और 60 ही की किस्त बनी। तो इट मीन्स इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो calculate the cash price of the machine and prepare machinery account in the books of Varun Limited, who depreciate the machinery at the rate 20% on reducing balancing method। Present value of an annuity 1 रुपए की 3 सालों में 5% रेट से वो कितने हो जाएंगे, मान लो 1 रुपया हम जमा कराते हैं 3 सालों के लिए, तो 5% रेट से वो 3 सालों में कितना रुपए बन जाएगा, 2 रुपए 72 पैसे, 325 72 325 एक तरह से क्या हुआ, नियर अबाउट 2.72 के इक्वल वो रुपए हो जाएंगे आपके। ठीक है,
तो सबसे पहले हम कैश प्राइस की कैलकुलेशन करेंगे कि एन्यूटी रेट कितनी है हमारे क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने, मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट। एन्यूटी रेट दे रखी है 2.72325 मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ वन ईयर, कि एक साल के लिए अमाउंट कितनी बनती है 20,000, और प्लस एडवांस पेमेंट कितनी हो गई 20,000। ये टोटल हो गया हमारे पास कैश प्राइस आ गया 74,465। जबकि जो मशीन बेची है वो कितने में बेची है इन्होंने 80,000 रुपये में। इट मीन्स 80,000 क्या हुआ हायर परचेज प्राइस हो गया। ठीक है, तो हमने कैश प्राइस की कैलकुलेशन कर ली 74,465। आगे तो आई थिंक क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड से हमने क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, और उस पर बाय डेप्रिसिएशन हो जाएगा कितना, क्वेश्चन में दे रखा है कितना परसेंट रेट से, 20% रेट से। तो नो प्रॉब्लम, 74,465 का 20,000 से कितना हो गया 14,893। फिर क्लोजिंग बैलेंस, फिर कैरी फॉरवर्ड, फिर डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर कैरी फॉरवर्ड, फिर डेप्रिसिएशन। हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। नेक्स्ट आता है वेंडर्स अकाउंट। वेंडर है टू बैलेंस बीडी या टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये, बाय क्रेडिट साइड में मशीनरी 74,465 जो कि उसका कॉस्ट प्राइस है। अब उसमें से 20,000 रुपये घटा दिए रहेगी 54,465, उसका 20% ना 5% हम इंटरेस्ट ले लेंगे। ठीक है, फिर वही डेबिट साइड में इंटरेस्ट वो इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट, क्योंकि अब क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा है इन्होंने कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी, फिर कैरी फॉरवर्ड, फिर इंटरेस्ट मीन्स 20,000 में से घटा करके बाकी हमारा क्या होगा अमाउंट अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा फिर इंटरेस्ट अकाउंट सेम बनाएंगे, फिर सेम एज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ओके, 29 अप्रैल 2010 मीन्स समझ में आ गया ना कि हमने अंकगणितीय विधि कब यूज करनी है, जब हमारे किस्तों की राशि समान न हो तथा गणितीय जो वार्षिक तालिका न दे रखी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसको उसका मूल्य मीन्स अंतिम किस्त मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस ब्याज की दर। फिर क्या हो जाएगा कि अगली जो किस्त है उसमें ये इस अंतिम किस्त का नगद मूल्य जो है इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर दोनों का इकट्ठा मूल्य मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, दोनों किस्तों के रोकड़ मूल्य में से उनसे तुरंत ऊपर वाले किस्त की राशि को जोड़ देंगे, और फिर इन तीनों किस्तों के संयुक्त मूल्य का रोकड़ मूल्य भी हम ऊपर वाली विधि से वर्णित कर लेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। April 1st, 2010, Gupta brothers purchased a scooter from India Motors Limited on hire purchase system. ठीक है, हायर परचेज प्राइस ऑफ द स्कूटर कॉस्ट 23,100। ये इन्होंने हमें हायर परचेज प्राइस दे दिया। अमाउंट पेबल एज अंडर क्या है, 4,000 रुपये तो डिलीवरी टाइम पे दे दिए, 7,600 रुपये एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 6,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड 5,500 इट मीन 5,500 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। Vendor charge interest at 10% per annum on the outstanding cash value of the scooter। तो देखो सबसे पहले हम कैश प्राइस निकालेंगे। हमारे पास इन्होंने क्या कहा है कि 4,000 रुपये तो उसी टाइम दे दिए, बाकी 7,600 प्लस 6,000 प्लस 5,500। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट्स के पेमेंट करनी है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट जो इंस्टॉलमेंट का मूल्य है वो कितना था 5,500 रुपये। पहले इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट 5,500 रुपये है, तो 5,500 गुना में 100/110 5,000। इट मीन्स जो किस्त 5,500 रुपये की थी वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू 5,000 थी, इसका मतलब 500 रुपये क्या हो गया ब्याज हो गया। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्या रहेगा, फिर आगे हम क्या करेंगे, पहले दूसरी किस्त 6,000 रुपये प्लस इसका 5,000 रुपये कैश प्राइस दोनों जोड़ दिए 11,000। फिर वही 11,000 गुना में 100/110 10,000 हो गया। ठीक है, फिर तीसरी किस्त में ऐसे ही फिर हमारी पहली किस्त
10,000 तो इन दोनों का टोटल हो गया, प्लस 7600, 17,600, इसको भी हम टोटल वैल्यू बना लेंगे। तो गुना में 100/110 में 16,000। तो इसका मतलब कैश प्राइस क्या क्या हुआ, पहली किस्त का कैश प्राइस कितना था, तीनों का जोड़ 16,000 प्लस 4,000 रुपये एडवांस, टोटल हो गए 20,000। जबकि हम उसको दे रहे हैं कितने में, 23,000, कितने में दे रहे हैं, 23,100 रुपये में। और वो जबकि कैश प्राइस एक्चुअल में उसका कितना है, कैश प्राइस बनता है 20,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3,100 रुपये क्या हो गया, डेप्रिसिएशन, ना सॉरी इंटरेस्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो स्कूटर अकाउंट बनाएंगे, वही टू इंडिया मोटर्स लिमिटेड 20,000 रुपये बाय डेप्रिसिएशन हो गया। फिर क्लोजिंग बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड, फिर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा ध्यान रखना ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, ना कि हायर परचेज सिस्टम पे। ओके, ऐसे मोटर लिमिटेड का अकाउंट बन जाएगा। फिर बाय मोटर लिमिटेड 20,000 रुपये, ठीक है। फिर उसमें से 4,000 रुपये उसी टाइम पेमेंट कर दिए। फिर दोबारा देने से पहले उसके दोबारा से फिर 7600 रुपये पेमेंट कर दिए। तो रह गया क्लोजिंग बैलेंसेस 10,000, ठीक है। देन कैरी फॉरवर्ड, फिर इंटरेस्ट 10,000 का 10% 1,000 रुपये, और पेमेंट किया 6,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। फिर उस पर ब्याज 10% रेट से और 100 इंटरेस्ट ऑन। फिर उसके बाद टू बैंक अकाउंट 5500 रुपये, ठीक है।